श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यासमस्तु महाभावो दुखम आप्तुम अयोग्यता योगयुक्तं मुनिना ब्रह्म चिरोण अधिगच्छति। संन्यास आश्रम तो लेकिन महाभावों के बलिष्ठ भुजाओं वाले दुख आप तुम से प्रभावित अयोगत भक्ति के बिना योग युक्त भक्ति में लगा हुआ मुनि चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। शब्दार्थ। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसमें हमें प्रभुपा जी यही बता रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना कोई भी, अगर हम भक्ति में नहीं लगते, आज हम भगवत गीता कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही। पहले तो हम बिल्कुल ही मूर्ख थे, हमें बिल्कुल ही अध्यात्मवाद से बिल्कुल हम जुड़े हुए नहीं थे, भौतिकता में ही बसे हुए थे। वही उठना, पूजा कर लेनी बस, और खाना पीना, वही उसी कार्य में लगे रहते थे सुबह से शाम तक। लेकिन अब ये है, अब थोड़ी सा हम लगे हैं अध्यात्म में, भक्तों का संग मिला है हमें, इस्कॉन टेम्पल जैसी हमें संस्था मिली है, तो इससे क्या है, इससे हमारा थोड़ा सा हमारा जो है ये विचारधारा भी बदली है, और हमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि हमें कुछ करना है। हमें एक और नहीं तो हम एक भगवत गीता का जैसे डेली एक श्लोक कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ तो हमें ज्ञान हो ही रहा है। तो यही है कि भक्तों के संग के बिना तो हमें कुछ ही नहीं मिल सकता, और भक्ति में लगे बिना हम समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख नहीं बन सकता। अगर चाहे हम कितने भी कर्मों का परित्याग कर दें कुछ, लेकिन क्या है कि भक्ति में लगे बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। और जो भक्ति में लग जाते हैं, अब अगर हम थोड़ी भी बहुत भक्ति करते हैं भगवान की विग्रह सेवा करते हैं, या भगवान के लिए प्रसादम बनाते हैं, भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, या भगवान के सामने बैठ के हम पूजा करते हैं, तो ये सब भक्ति में ही आते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति हमारे अंदर है, और थोड़ी सी भी हम भगवान की सेवा या भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि आज हम मंदिर गए तो भगवान ने क्या पोशाक पहनी, भगवान के हम दर्शन करेंगे, भगवान ने किस कलर की फूल माला पहनी है, भगवान जी कैसे लग रहे हैं, तो ये सब कुछ भक्ति में ही आता है। तो हम अगर थोड़ी सी भी भक्ति अपने मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, किसी भी तत्व से हम अगर किसी भी फॉर्म में हम करेंगे भक्ति, थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, तो हमें अवश्य ही हमें भगवान से थोड़ा सा तो जुड़ना होगा ही। इसमें हम परम धाम में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन गोलोक धाम तो हमें नहीं मिल सकता इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो परित्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम भक्तों का संग करने से हमारा मन तो जरूर क्लियर होगा, मन में तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट होता है तो हम क्या है, आपस में हम बातचीत करके या कुछ किसी भी तरह से हम सुलझा भी सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई डाउट है, हम फोन के माध्यम से या हम क्लास के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। किसी भी डाउट को, अगर हमारे अंदर कोई भावना ऐसी है कि ये क्वेश्चन हमारे अंदर कोई पुटअप होता है, तो हम उसको अवश्य ही सॉल्व करने में कामयाब होंगे। और अगर हम एक बार भक्ति में लग जाएं, तो फिर हमारा मन भी थोड़ा सा लगता है कि इधर उधर की बातों में नहीं जाता। यही रहता है कि चलो थोड़ा सा फ्री हुए हैं, माला ही कर लें, या कुछ अध्ययन कर लें, भागवतम का एक श्लोक ही कर लें, एक लाइन कर लें, या एक शब्द भी कर लें। अगर हम गहराई से उसका भी एक एक शब्द का मीनिंग बहुत ही गूढ़ है, और उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ही मिलेगी। तो बस यही रहता है, मन में भावना तो यही रहती है कि हम भगवान से जुड़े रहें, और भगवान हमें जैसे भी हैं हमें स्वीकार करें। तो यही है, हम बस यही भक्ति में लगना चाहते हैं।
तो हम ये तात्पर्य पढ़ते हैं शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की है, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी और सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी जो तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो सन्यासी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मायावादी, जो कि सांख्य दर्शन के अध्ययन में ही लगे रहते हैं। सांख्य दर्शन क्या है? शुष्क है, बिल्कुल सूखा है वो एक किस्म से। सांख्य दर्शन एक कठिन भी है, आम आदमी को नहीं कर सकता। जैसे कोई भी सन्यासी है, वनों में जाके पहाड़ों पे जाके तपस्या करता है, या फिर जैसे कल संगीता माता जी बता रही थी कि उन्होंने किसी एक जैन मुनि को देखा था कि चारों तरफ अग्नि जला के वो बीच में बैठ गए। वो सांख्य ही उसमें आता है, सांख्य दर्शन की श्रेणी में ही आते हैं ये सब कुछ। तो ये दर्शन अगर हम सांख्य सन्यासी जो होते हैं, ये तो एक बहुत ही कठिन रास्ता है, और इससे हम इस कर्म करने से हम भगवान को की प्राप्ति करनी भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये तो इससे हम उतनी पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लगे रहते हैं तप में जप में। लेकिन अगर हम जैसे एक वैष्णव सन्यासी है, तो एक वैष्णव सन्यासी क्या है, वो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक वैष्णव जो है वो विग्रह पूजा करेंगे और प्रसादम बनाएंगे, प्रसादम पाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे भगवान को, और भगवान की अर्चना ये दीदी सेवा करेंगे, जैसे भगवान को नए नए वस्त्र पहनाना, या कुछ भी कहीं से भी हमें कलेक्ट होता है भगवान के लिए कोई भी चीज, वो हम सोचेंगे कि ये पहले हम भगवान को अर्पण करें, उसके बाद हम ग्रहण करें। कई तो अपने जो खुद पहनने के वस्त्र होते हैं पहले वो भगवान को ही अर्पण करते हैं कि भगवान मैं ये देखो, मैं ये लाया हूँ, ये आपको कैसे लगे, इसको मैं धारण कर सकता हूँ या नहीं। इतनी भावना प्रभु जी हम लोगों में तो नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे टिटीज हैं जो टिटीज सेवा करके ही अपने खुद वस्त्र धारण करते हैं। और ये क्या है, ये सब वेदांत सूत्रों में ही आते हैं। और जो ये हमारे वैष्णव सन्यासी हैं, ये भी कितना जप करते हैं। अगर देखा जाए तो ये 16 माला तो करते ही करते हैं, इसके बाद कितना अध्ययन करते हैं ये भागवतम जी का, गीता जी का, और कितने ही शास्त्रों का, और ये बिल्कुल कृष्ण भावना भावित होते हैं। और इनके अंदर कितनी क्या बोलना चाहिए इसके लिए वर्ड में, क्या ये कितने सहनशील होते हैं, और मतलब पूरी तरह से ये भगवान के लिए समर्पित होते हैं। तो वैष्णव जो सदाचार होता है, जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव सन्यासी होते हैं, उनका सदाचार अगर देखा जाए तो वो एकदम एक तरह से पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने भगवान को अपने आप को अर्पण ही कर दिया भगवान को, कि वो हर टाइम भगवान की ही चर्चा करेंगे, भगवान की ही सेवा करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के लिए प्रसादम की। और हम जैसे अगर भक्त कभी मंदिर जाते हैं और हमें प्रसाद पाने का मौका, हम लोगों की भी इतनी सेवा करते हैं कि हम लोग वो सेवा करने के हम काबिल नहीं है। हमें तो बहुत शर्म आती है जब कभी सन्यासी कोई हमारी सेवा करते हैं, कभी मंदिर में प्रसाद लेने का कभी मौका मिलता है और वो हमारी सेवा करें, तो जी बस उस टाइम तो हमें लगता है कि हम तो किसी दीन दुनिया में नहीं है, और ये पता नहीं भगवान ने हमें ऐसा मौका आज क्यों दिया। तो यही है कि सन्यासी जो होते हैं उनका बलिदान की तो कुछ हम तुलना ही नहीं कर सकते। और जो ये मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा वर्णित शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। और जो ये मायावादी सन्यासी होती हैं, ये भी क्या है, वेदांत सूत्रों का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन ये क्या शंकराचार्य के द्वारा जो शारीरिक भाष्य क्या होता है, जैसे कि हम शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा या हाथ के द्वारा कोई इशारा करके, या मुद्रा के द्वारा, या जैसे उंगली करके हम कोई इशारा करते हैं, या आंख से ऐसे करते हैं, या कुछ भी हम अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग से कोई इशारा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शारीरिक भाष्य का उपयोग करना कहते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या करते थे, वो शारीरिक भाष्य का प्रयोग करते थे किसी भी उसमें, जैसे कोई भी वो
शरीर की मुद्रा जैसे अभिव्यक्त करते या इशारा करते या आंखों का इशारा गति के द्वारा जो भी कुछ व्यक्त किया जाता था उसको जो है ये कहते हैं कि शारीरिक भाषा का उपयोग करना बोलते हैं। और भागवतम संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। और जो भागवत संप्रदाय के छात्र होते हैं वो पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। तो भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो दो विधि से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एक तो होती है पंचरात्रि की विधि और दूसरी होती है भागवत विधि। तो हम पंचरात्रि की विधि से हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं? वो भक्ति की विधि दो प्रकार की होती है। एक तो मतलब हम जैसे भागवत विधि से सेवा करते हैं तो ये भागवत विधि में क्या आता है? श्रवणम आता है, कीर्तन आता है और ये तो आता है भागवत विधि में। और पांच रात्रि की विधि में क्या आता है? जैसे हम डिटीज की सेवा करते हैं और भगवान की अर्चन विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं, भगवान के वस्त्र पहनाते हैं और क्या करते हैं हम इसमें भगवान की हम नाना प्रकार से सेवा करते हैं, प्रसादम की सेवा करते हैं और जो भी हम भगवान का श्रृंगार करते हैं ये जो है पंचरात्रि की विधि में आता है। तो ये पंचरात्रि एक समय तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ने एक बार एक एग्जाम्पल भी इसके लिए दिया था कि भगवान ने जो ये पंचरात्रि विधि भागवत विधि दी थी तो इसमें ये कहा था कि एक समय जो दो राक्षस थे मधु और कैटभ, उसके लिए तो सबको ही पता है कि मधु और कैटभ जो दो राक्षस थे उनका उद्धार जो भगवान ने ही किया था। और भगवान ने उनका उद्धार कैसे किया था कि एक समय जो वो दो राक्षस थे मधु और कैटभ वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था ब्रह्मा जी से के हृदय से को जाकर चुरा लिया था। ब्रह्मा जी के हृदय को चुरा लिया तो ब्रह्मा जी तो बहुत विचलित हो गए कि अब ये मैं जैसे वेदों का प्रचार या ज्ञान जो कैसे करूंगा, क्योंकि इन्होंने तो मेरा हृदय ही उनका क्या था वेद थे, वही वेद और मधु और कैटभ ने चुरा लिया तो मैं कैसे प्रचार करूंगा। तो ऐसे तो ब्रह्मा जी बहुत विचलित हो गए। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब वेदों का क्या करना है, तो इस सृष्टि को आगे कैसे होगा, ये सृष्टि तो आगे नहीं चलेगी, अगर वेद नहीं होंगे, हमारे पुराण नहीं होंगे, ग्रंथ नहीं होंगे तो सृष्टि आगे नहीं चल सकती। तो ये इसके लिए भगवान ने क्या करा था, भागवत विधि और पंचरात्रि विधि के विषय में बताया था। तो ये भागवत विधि और पंचरात्रि की विधि हमें किसने बताई है? ये श्री कृष्ण भगवान जी ने ही हमें इसके विषय में बताया है कि भागवत विधि क्या है और पंचरात्रि विधि क्या है। ये जो है पंचरात्रि का विधि क्या है और तो ये क्या है, भगवान कृष्ण ने इसके लिए क्या करा था, पांच पर्सनैलिटी के को दिया था और इसके लिए 5 ही डिटीज दिए, मतलब 5 जैसे डिटीज की वर्शिप करना और उनके विषय में बताना, भगवान के विषय में बताना। और जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि क्या करते थे, जो हमें विधि प्रयोग करते थे, जैसे षोडश उपचार से हमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा हमें क्या करते हैं, हम षोडश उपचार से करनी चाहिए। अलग अलग विधि बताते हैं भगवान की पूजा करने की। और एक विधि होती है कि हमें जैसे हरे कृष्णा महामंत्र से भगवान की पूजा करते हैं, तो ये कौन सी विधि आती है, ये निताई गौर की पूजा करते हैं। तो ये किस विधि में आते हैं, ये भागवतम विधि में आती है। और पंचरात्रिक विधि में क्या आता है, ये पंचरात्रिक विधि में आता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं भगवान की और विधि भक्ति कर रहे हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं और कीर्तन करते हैं और डिटीज की सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अगर हम मंदिर में जाके ये सेवा करें, अगर हम कहीं मंदिर से बाहर भी करते हैं ना तो वो भी हमारी ये सब पंचरात्रि में आती है सेवा में। तो जो भगवान के लिए जो भगवान के समक्ष हम जिस भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी चीज में करें, चाहे हम किसी भी सेवा में करें भगवान की, तो बहुत सेवा होती है ना। तो फिर बुआ जी ने हमें बताया था कि भगवान की 64 विधियों से हम अंग से सेवा हम 64 विधियों से कर सकते हैं। जैसे कि हम भगवान को जैसे मंदिर जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये भी एक भगवान की सेवा है। और फिर हम उनके दर्शन करते हैं, आंखों से हम सेवा करते हैं।
तो ये भी भगवान की एक सेवा है। और भगवान के फिर हम अच्छे विग्रह के दर्शन करते हैं और भगवान को हम वस्त्र पहनाते हैं या भगवान के लिए कुछ हम भोग लेके जाते हैं या प्रसादम बना के या कुछ श्रृंगार का सामान कुछ लेके जाते हैं। वहां बैठ के हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और या हरे कृष्णा का जाप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ये सब हमें ये सब जो है हमारी भक्ति में ही आते हैं। और ये जो है अंग अंग सेवा में माना जाता है कि हमें जो 64 सेवा भगवान ने हमारे अंगों से, कि हम अपने शरीर के अंगों से हम भगवान की 64 तरह से सेवा कर सकते हैं। तो ये सब उसी कला के अंतर आता है। मुझे मैं तो कुछ ऐसे ही बोल पा रही हूँ जो मन में आ रहा है। तो मैंने ऐसे एक बार सुना था फिर जी से कि जैसे 10 नाम अपराध है, अगर हम उसका बार बार मनन करते हैं और हम उसके विषय में सोचते हैं, अगर हम अपने हृदय से कि हम कोई भी हमारे मतलब हमारे मन से या किसी भी गति से किसी भी चीज से हमारे मैं 10 नाम अपराध अगर हमारे से ना हो तो ये भी एक भक्ति है। अगर जैसे कि हम भगवान की सेवा करते हैं और सेवा करते करते हमारे से कोई गलती हो जाती है और हम साथ साथ हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमें क्षमा करना कि हमारे से ये अपराध हो गया, तो भगवान हमें अवश्य अपराध को क्षमा करते हैं। क्योंकि देखो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो रुक्मणी माता जी ने यही बोला था कि भगवान अब तो आप खाना छोड़ के भाग रहे हो और ये तो पहले भी आपको चले जाना चाहिए था। तो भगवान ने यही कहा था ना कि मेरे को तो द्रौपदी ने पुकारा ही नहीं कभी। पहले ही जब दुशासन उसके केस पकड़ के ले रहा था, अगर जब भी मेरे को द्रौपदी पुकारती तो ये आज ये नौबत नहीं आती और उससे पहले ही मैं वो रक्षा करता। तो जब चीरहरण होने लगा तभी क्यों पुकारा भगवान को, तभी क्यों द्रौपदी ने कहा केशन केशन। तो ये क्या है, हम भगवान को पुकारे तो सही है एक बार। अगर हम भगवान को पुकारेंगे और भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान हम तो जैसे भी हैं वो तेरे ही हैं और हमें तो कुछ आता नहीं, जो भी हैं हम तुम्हारे हैं और जैसे भी हमें स्वीकार करो, अच्छे हैं तो आपके, बुरे हैं तो आपके। तो भगवान तो हमें अवश्य ही एक बार तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे। और एक बार भगवान हमारा हाथ पकड़ लें, बस हम कोशिश यही करते हैं कि भगवान हमारा हाथ पकड़े, ना कि हम भगवान का। हम तो छोड़ देंगे जहां मर्जी, हम तो भौतिकता में इतने फंसे हुए हैं, लेकिन एक बार अगर भगवान हमारा हाथ पकड़ लें तो भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। तो वो क्या है, वो हमारे हाथ को कभी छोड़ेंगे नहीं। और श्री कृष्ण गुरु जी। अच्छा, वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार से कार्य करने होते हैं। तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, जो जैसे हमारे मंदिरों में सन्यासी हैं, उनको भगवान की सेवा के लिए बहुत दिव्य कार्य करने पड़ते हैं। भगवान को वो कैसे कैसे रिझाते हैं, कैसे कैसे भगवान के कभी तरह तरह के प्रसाद बना के, कभी सुंदर सुंदर पोशाक पहना के, अलग अलग से श्रृंगार करके वो भगवान को रिझाते रहते हैं। तो उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता और वो बिल्कुल भौतिकता से बिल्कुल उनको दीन दुनिया का कुछ उनसे कोई मतलब नहीं होता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं और वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और तरह तरह के कार्य करते हैं। कोई जैसे कि बस भगवान की अर्चन सेवा करना, भगवान की भक्ति में लगे रहना, षोडश अंगों के द्वारा भगवान, जैसे रूप गोस्वामी ने हमें बताया था कि हम भगवान की क्या है 64 कलाओं से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो वो सब करना, और ये सब भगवान के जो सन्यासी लोग हैं वो लगे ही रहते हैं। और हम भी जितना होता है मंदिर जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, जो भी हम करते हैं ये जो है सब, ये सब जो है भगवान की भक्ति में ही आते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन के चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। इसमें वही बताया जैसे कल के श्लोक में बताया था कि सांख्यवादी कौन होते हैं। सांख्यवादी वही होते हैं जिनका बिल्कुल शुष्क आचरण होता है, जो कि पहाड़ों पे जाके या किसी घने जंगलों में जाके या अग्नि के समक्ष, या जो भी उनका तप होता है वो बिल्कुल कठिन होता है, शुष्क होता है।
और वो मतलब जो भी वो चिंतन करते हैं, तो वो इससे क्या है, वो भगवान की जो जो अनुभूति करनी चाहिए, भगवान की, जो भगवान को भगवान के लिए सोचना चाहिए, वो नहीं भगवान का आनंद उठा नहीं पाते, क्योंकि वो तो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, उनका अध्ययन जो है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि जंगलों में जाके तपस्या करना, और वो भगवान को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक आज के युग में जो एक कलयुग का बंदा है, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर ले और भगवान की थोड़ी सी भी सेवा कर ले, प्रसादम की सेवा या अर्च विग्रह की सेवा कुछ भी कर ले, तो उसका उद्धार निश्चित है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन में उठकर समुचित बोध के बिना ही भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं कि वो इतना ब्रह्म चिंतन करते हैं, वो इतना लगे रहते हैं, लेकिन वो फिर एक बार क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। तो वो ऊब के जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करना करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर उनको भगवान की शरण मिलती है या नहीं मिलती, वो तो भगवान ही जाने। फलस्वरूप श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों में निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनके लिए शुष्क चिंतन तथा जो कृत्रिम साधनों के से निर्विशेष विवेचना उनके लिए जो व्यर्थ होती है, क्योंकि जो वो जाके पहाड़ों पे चिंतन करते हैं या जंगलों में जाके या अपने समक्ष चारों तरफ आग जला के जो भी वो तप वप करते हैं, ये सब निर्विशेषवादी ही कर सकते हैं। और भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं। और जो भक्ति में लगे रहते हैं, जैसे भक्ति तो बहुत प्रकार की है, कैसे भी कर सकते हैं भगवान की भक्ति। वही अभी जैसे बताया था मैंने कि भक्ति हम भगवान की भक्ति हम दर्शन से भी कर सकते हैं, अर्चे विग्रह से भी कर सकते हैं, और जप करके भी कर सकते हैं, कीर्तन करके भी कर सकते हैं, और भगवान के सामने नाच गाना करके भी कर सकते हैं। तो ये सब भगवान की भक्ति में आता है। जो भी भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, अब हम कभी आप जाके देखो, ये अगर हम वृंदावन जाएंगे और कहते हैं कि एक माला करने से वहाँ कई गुना फल मिलता है, और 16 माला वहाँ आराम से हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा तो ध्यान हमेशा भगवान की तरफ ही रहता है, हम भौतिकता से बहुत परे चले जाते हैं। तो अगर हम वृंदावन 16 माला करके भी हमारी और बहुत सारी मालाएं हो जाती हैं, वो इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि हम जो हैं वो भगवान के बिल्कुल समक्ष पहुंच जाते हैं, भगवान के बिल्कुल निकट पहुंचते हैं। और हमें काम ही क्या लगता है, हमें लगता है कि भगवान के तरह तरह के हम भगवान के दर्शन करें, भगवान के सामने ही बैठे रहे, उनको निहारते रहे, उनको देखें कि उन्होंने क्या पोशाक पहनी है, कैसे कैसे उनके हम दर्शन करना चाहते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के हम दर्शन करना चाहते हैं। तो ये है कि अगर हम वृंदावन जाते हैं, उनके वृंदावन जाके अगर हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, तो ये तो एक सबसे बड़ी भक्ति का ही माध्यम है। और ये क्या है, ये भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त होंगे। और जो मतलब भक्ति में लगे रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण अपने आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो उसके लिए तो भगवत धाम निश्चित है। लेकिन अगर हम भौतिकता में ही लगे रहेंगे और इधर उधर की वही दिनचर्या रखेंगे, तो ये तो फिर संभव नहीं है। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ में से नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो है मायावादी जो अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते और इसके पद से भी नीचे गिर जाते हैं, और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहां से थक जाते हैं बिल्कुल, और थक के फिर दोबारा से वो संसार में लीन हो जाते हैं, भौतिकता में फिर से बस जाते हैं, और वो भगवत धाम तो क्या वो किसी भी कोटि में गिनने के लायक नहीं रहते। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगे रहने वाले ब्रह्म विषय साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है।
तो जो अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं और हमारा ध्यान पूर्णतः कृष्ण की ओर है और हर तरह से हम भगवान को अपना तन मन धन सब कुछ सौंप देते हैं कि भगवान जो भी कुछ है तेरा है, तूने ही दिया है और तेरे लिए ही है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हमारा जो है हमारा कल्याण निश्चित है। और ये ये चिंतन अगर हम इस दिन से अपने मन में सोच लेंगे तो हमारा तो निश्चित ही हम भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। और यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। और जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी कई जन्म लेते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। 84 लाख योनियों में कितनी योनियां हम भोग के आते हैं, जब जाके मनुष्य शरीर मिलता है हमें। अगर हमने इस मनुष्य शरीर को भी फिर भी अगर हमने ऐसे ही गंवा दिया, बिना भगवान का नाम लिए, बिना भगवान की चर्चा किए, बिना भगवान के दर्शन किए, अगर हमने ये शरीर भगवान ने इतना अमूल्य हमें दिया है, कितने 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 जन्मों के बाद हमें ये शरीर मिला है, और फिर भी हमने अगर इसका फायदा ये नहीं उठाया कि हम इसको भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रसादम में, भगवान का कुछ श्रृंगार बनाने में, किसी चीज में तो हम इसको अपने शरीर को काम लाएं, ये तो फिर हमारा शरीर क्या है, पशुओं के जैसा ही है। जैसे पशु का कार्य वही है, वही हम करते हैं। लेकिन हम हमारे लिए भगवान ने बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि से हम कम से कम भगवान का स्मरण तो करें और जितना भी हो सके भक्तों का संग करें, भक्तों से कुछ शिक्षा लें, गुरुओं का संग करें। और गुरुओं से जब तक हमें गुरु का संग नहीं मिलेगा, जब तक हमें गुरु हमें रास्ता नहीं बताएंगे, तब तक हम तो जैसे ट्रेन पे जो पटरी चलती है ना, दो पटरियों के बीच में जो हमारी ट्रेन चलती है, हम तो उसके जैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर डगमगाएंगे और गिर जाएंगे। तो वो गिरना तो बिल्कुल निर्विशेषवादी ही माना जाएगा। तो बस प्रभु जी, मेरे को तो इतना ही कुछ समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी।